हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तौफिक और ये है मेरा यूट्यूब चैनल तौफिक किराना एंड बिजनेस। दोस्तों, इस चैनल पे मैं किराना बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। जैसे आपको अगर नई किराना दुकान खोलना है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपको अपनी दुकान को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पे लेके आता हूं। अगर आपको दोस्तों मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही है। मेरी दुकान के आसपास सामने में एक नई दुकान खुल गई है। मेरे सारे ग्राहक वहां से जाके सामान लेने लगे हैं। तो दोस्तों, रोने से कोई फायदा नहीं है। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि आपके ग्राहक उस दुकान जाके सामान लेने लगे हैं, आपके ग्राहक आपके पास से सामान नहीं ले रहे हैं। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि आप ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती तो आप जरूर कर रहे हैं जिस कारण से आपके ग्राहक जो आपसे कई वर्षों से जुड़े हुए हैं वो आपसे न लेके एक नई दुकान से सामान लेने लगे हैं। तो ये आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा कि कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस में। अगर ये गलती कर रहे हैं तो दोस्तों, आपके बच्चे कुचे कस्टमर भी आपके पास से चले जाएंगे। इसलिए अपनी इन गलतियों को सुधार लें। सबसे पहला आता दोस्तों बिहेवियर। कई बार देखा यह जाता है कि जब हम पुराने हो जाते हैं, हमारी दुकान को एक अरसा हो जाता है, हमारी दुकान अच्छी चलने लगती है, तो हम अपने कस्टमरों से अच्छे तरीके से पेश नहीं आते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा हम पहले किया करते थे। कि जो भी कस्टमर आ रहा है हम उससे प्यार से उससे उसका हाल चाल, घर का हाल चाल, उसकी सभी चीज़ों के बारे में पूछते थे। उसे हम ऐसा फील करवाते थे कि जैसे हम उसके ही घर के सदस्य हैं। हम इस तरीके से उससे बात किया करते थे। लेकिन कई बार ये होता है, जब हमारी दुकान पुरानी हो जाती है, हमें लगता है कि हमारा व्यवहार तो बन चुका है, अब हम इसे अगर इज्जत ना भी दें तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपकी दुकान के सामने एक नई दुकान खुल गई, वो दुकानदार उस कस्टमर से बहुत मोहब्बत से पेश आएगा। तो दोस्तों, सामान तो आपके यहाँ भी मिल रहा है, उसके यहाँ भी मिल रहा है, सेम कंपनी का सामान मिल रहा है, सेम रेट का मिल रहा है। अगर उसको वहाँ सामने वाला अच्छे तरीके से रिसीव कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, तो दोस्तों आपका कस्टमर वहां से सामान लेना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि वो देखेगा कि यार आपका व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा है, वहीं सामने दुकानदार वाला उससे बहुत मीठे तरीके से बात कर रहा है, तो वो वहां से सामान लेना स्टार्ट कर देगा। इससे भी आपके कस्टमर कटेंगे। इसलिए अपना व्यवहार दोस्तों हमेशा परफेक्ट रखें, मीठा रखें, अच्छे से बातचीत करें। सेकंड दोस्तों आता है महंगा सामान बेचना। दोस्तों, जब हमारी दुकान चल पड़ती है तो हम अपने जो मार्जिन होते हैं हम अपना मार्जिन बढ़ा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई चीज़ हम पहले 100 रुपए की बेच रहे थे, जब हमने देखे कि हमारी दुकान चलने लगी है, हमारे पास ग्राहकी बन चुकी है, तो हम उसका रेट बढ़ा देते हैं। उसे हम 100 की जगह 105 रुपए का बेचना स्टार्ट कर देते हैं। इससे भी फर्क पड़ता है, जब वही आपके मोहल्ले गली पड़ोस में एक नई दुकान खुल जाएगी तो वो तो 100 रुपए ही रखेगा उसका रेट। अगर आपके रेट में और उसके रेट में फर्क आएगा तो दोस्तों वो कस्टमर आपके पास से सामान नहीं लेगा। एक ये कारण भी होता है कि आपकी ग्राहकी दूसरे के पास कन्वर्ट हो जाती है, वो दूसरों के पास से सामान लेना स्टार्ट कर देती है। इसलिए दोस्तों, रेट हमेशा अपना मार्जिन कम रखें ताकि सामने वाले को महंगा ना लगे। जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना रेट रखें, और हो सके तो अदर लोगों से अपना रेट कम रखें। तीसरा होता है दोस्तों अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं देना, लोकल क्वालिटी का सामान देना। अब दोस्तों, होता क्या है कि कई बार आप सोचते हैं ज्यादा मार्जिन के चक्कर में आप सस्ती कंपनी का माल खरीद लेते हैं, लेकिन सामने वाला अगर आपसे टाटा का सामान मांग रहा है और वहीं आप उसे एक लोकल ब्रांड का सामान देंगे तो उससे भी आपकी ग्राहकी खराब होती है, उससे भी आपका कस्टमर कहीं और सामान लेने चले जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि आज के टाइम पे हर कोई अच्छा सामान खाना चाहता है, ब्रांडेड सामान खाना चाहता है। इसलिए दोस्तों, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें। अच्छी क्वालिटी का माल रखें जिससे कस्टमर आपका कहीं और नहीं जाएगा। अगर आप लो क्वालिटी के सामान रखेंगे तो आपका कस्टमर कहीं और से सामान लेना स्टार्ट कर देगा। इसलिए क्वालिटी पे भी खास ध्यान रखें। चौथा दोस्तों आता है स्टॉक। स्टॉक भी दोस्तों आपको अच्छा मेंटेन करना है। जो कस्टमर मांग रहा है आपको वही देना है, जिस कंपनी के सामान मांग रहा है वही कंपनी के सामान आपको अपने कस्टमर को देना है। अगर आप अपने कस्टमर को, मान लीजिए उन्हें हल्दीराम का नमकीन मंगा है और आप उसे बालाजी का या सुंदर का नमकीन देंगे तो उससे भी आपकी ग्राहकी खराब होगी। वो आपका कस्टमर किसी और दुकान जाके सामान लेना स्टार्ट कर देगा। इसलिए स्टॉक मेंटेन करें। जिस कंपनी की डिमांड आ रही है, जो कस्टमर आपसे मांग रहा है, उसी कंपनी का सामान आप उसे दें। तो दोस्तों, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपके ग्राहक कहीं और जा रहे हैं, तो आप चेक कीजिए कि आप कहीं ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को सुधार लें ताकि आपके कस्टमर आपके पास वापस आ जाएं और आपका बिजनेस ग्रो करे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने व्यापारी बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।